बैक राजीन, इंतखाबात होने नहीं होने ये तो गुज़श्ता 2-3 महीनों से तकरीबन शो शुरू ही इसी से होता है और ख़त्म भी इसी पर हो रहा है। असल मसलों से तकरीबन तवज्जो भी हट गई और आज भी प्रोग्राम में आपने देखें तो कमर जमान कायरा साहब से यही गुफ्तगू हुई, अली जफ़र साहब और शाइक उस्मानी साहब मौजूद थे। आइनी मामलात पर भी हमने गुफ्तगू की और इसी से मामला एक बड़ा बड़ा अहम मामला। वैसे तो ये मामला ऐसे है कि MQM पाकिस्तान का शुरू से ये गिला रहा है कि सेंसस में सिंध के खुसूसन जो शहरी इलाके हैं उनके साथ ज्यादती होती है और जो खुसूसन उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है उन्हें कम दिखाया जाता है और जब पॉपुलेशन के बेसिस पे ही ऑफ कोर्स फिर हल्का बंदियां भी सारी होती हैं। एक दफा फिर ये मामला, अब चूंकि आपको पता है मरदमशुमारी हो भी रही है, कल से ये बात चल रही है कि जी MQM पाकिस्तान शदीद नाराज है खुसूसन पीपल्स पार्टी से इस मामले पर, क्योंकि सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, विफाक में भी पीपल्स पार्टी यहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, कि जी उन्होंने तमाम इस्तीफे जो हैं वो जमा करवा दिए हैं और वो हुकूमत छोड़ देंगे अगर उनके जो एतराज़ात हैं, उनके जो खदशात हैं, रिजर्वेशंस हैं, वो दूर ना की गई। तो MQM का एक सीनियर वफ्द आज पहुंचा इस्लामाबाद, उन्होंने सीनियर वज़रा से मुलाकात भी की और उस वफ्द में शामिल थे MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा साहब, एंड वी आर ग्रेटफुल, वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया, गुज़श्ता ईद आपको मुबारक हो। क्या हुआ, क्या तय क्या पाया, अब इस्तीफे जो आपने दिए थे वापस ले लिए? नहीं, देखें, एक इस्तीफों की मैं पहले आपको गुजारिश कर दूं कि हमारी कल इंटरनल मीटिंग थी जो कि स्केजुअल मीटिंग थी पार्टी की, राब्ता कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें हैदराबाद और कराची के MN MPs को भी बुला लिया गया था और हम यही डिस्कस कर रहे थे उस मीटिंग में। और तमाम 3 महीनों से सारा जब सेंसस चल रहा है उसकी तमाम आउटकम्स को सामने जब बहस चलने की बात हो रही थी तो MNAs ने एज अ गुड जेस्चर उन्होंने कहा कि जी अगर ये हमारी गिनती ठीक नहीं होती तो हम तो अपने इलाकों में भी हमें नहीं जाना चाहिए और हमें फिर अपने पार्लियामेंट में भी बैठने का कोई जवाब नहीं है। तो हम पार्टी के कन्वीनर को अपनी तरफ से ये इस्तीफे दे रहे हैं। पार्टी की मर्जी है, कन्वीनर की मर्जी है कि जब वो चाहे हमारे इन इस्तीफों को इस्तेमाल कर, अगर तो अगर हमें गिना सही नहीं जाता। अब इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, इसकी कोई अभी डेफिनेटली कल तो इसका फैसला नहीं आ रहा, तो ये इस्तीफों की बात तो यहाँ तक है। जो सेंसस की आपने बात की, देखिए पिछले सर सॉरी मुस्तफा साहब, इसमें मतलब ये कंफ्यूजन जो थी वो भी दूर कर दें कि हुकूमत से इस्तीफे की बात नहीं हो रही थी, काबीना से, MNAs वगैरह। देखें नहीं, हुकूमत और काबीना अभी तो कुछ भी बात नहीं हो रही। अभी तो पार्टी के MNAs ने अपने कन्वीनर्स को अपने इस्तीफे दे दिए हैं। अब वो डेफिनेटली पार्टी तो अभी कोई इस्तीफे नहीं जमा कराने जा रही है या कोई हुकूमत से बाहर नहीं आने जा रही। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले 3 माह से जब से सेंसस शुरू हुआ है, वज़ीर आज़म से लेकर नीचे जो है वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट में हमने जब MQM ने आवाज़ लगाई है, हमें वज़ीर आज़म ने भी टाइम दिया है, हमें फेडरल गवर्नमेंट ने भी टाइम दिया है, हमें वज़ीरों ने भी टाइम दिया। 7-8 मीटिंग्स तो जो है वो वज़रा से हो चुकी है और हमारी बात आज हम कह सकते हैं कि सुनी जा रही है। और आज की मीटिंग में तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो 2.5-3 घंटे की पूरी मीटिंग हुई है उसमें हमारी तमाम जो सबूत व शवाहिद के साथ जो हमारी गुजारिशात थी, पहली मीटिंग में तो ये होता था 3 महीने पहले कि नहीं भाई कैसी बात कर रहे हैं आप, नाराज हो जाते तो लोग। हमने कहा भाई नहीं, आप नाराज ना हो, जाके चेक तो करें। जब अगली मीटिंग में जब चेक करके आते थे तो कहते नहीं आपकी बात सारी सही है। अब जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने खुद अपने नंबर निकाल लिए हैं, उस नंबर के बाद जो कोई और इबाम नहीं रह जाता कि हमारी बात 100% ठीक है। अब अगला मरहला ये है। कमर जमान कायरा साहब ने हमारे शो में आपसे पहले उन्होंने ये एडमिट किया कि MQM की जो एतराजात हैं वो बिल्कुल वैलिड है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उन्हें अंदाजा हो गया। और आदिल भाई मैं बता दूं ना, एतराज मोटी मोटी बात बता दूं आपको क्या है। देखें, मर्दमशुमारी में 2 मरहले होते हैं, एक तो घरों को शुमार करना होता है और फिर उसके बाद इंसानों को शुमार करना होता है, राइट। जब घरों में के शुमार करने की बात आ रही है तो कराची के घरों की तादाद आपने रखी है 29 लाख, 2.9 मिलियन और समथिंग है। मैं 29 लाख कहता हूं। सिर्फ जो बिजली के मीटर लगे हुए ना कराची में, के इलेक्ट्रिक का रिकॉर्ड निकालेंगे रेजिडेंशियल, तो वो 35 लाख घरों पे मीटर लगा हुआ है। और कराची में सारे जो घर हैं वो सारे जो है वो मीटर वाले नहीं है, उसमें कई बड़ी परसेंटेज है, 10 to 20% परसेंटेज ऐसी जहां पर जो कुंडा चल रहा है। तो आपने काउंट तो सबको करना है, तो 5 लाख तो ज्यादा सिर्फ सेंसस के लोगों की काउंटिंग से ज्यादा तो मीटर लगे हुए। नंबर 1। नंबर 2 ये, एक तो ये बात होगी घरों की काउंटिंग। दूसरी बात ये, आप इंटीरियर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इंटीरियर कराची और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अलावा तमाम सिंध के डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक्स में घरों की तादाद आ रही है 250। 200 से 250 घर होते हैं, उनकी एवरेज आ रही है 250।
कराची और हैदराबाद में वो तादाद है मकानों की एक ब्लॉक में 187। अच्छा, जहां पर हाईली थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, हाई डेंसिटी है, वहां पर एक ब्लॉक में 63 मकान कम है दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले। अगर आप उस 63 को कराची के 16,000 ब्लॉक से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 10 लाख घर कम हैं कराची में, जो कि गिने नहीं गए। नहीं, 10 लाख काउंट ही नहीं किए। अच्छा। अब जब 10 लाख आप घर काउंट कम करेंगे और एक घर में 5.5 इंसान रह रहा है, यानी कि अभी जो सेंसस का जो डेटा आया है कि 5.3 है, तो दैट मींस कि आप 53 लाख लोग तो आपने वैसे ही फारिग कर दिए। 53 लाख लोग, 53 लाख लोगों के घरों को। अब आगे चलिए, सेंसस का डिपार्टमेंट हमें खुद ये बता रहा है कि 32,000 ऐसी हाई राइजेस हैं जहां पर या तो हमारा अमला गया ही नहीं है, अगर गया है तो वो फर्स्ट फ्लोर से ऊपर नहीं गया। ऑन रिकॉर्ड है। मैं अपनी ये मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, ये मैं ऑफिशियल, ये सेंसस के डाटा के आने के 3 महीने के बाद की बात कर रहा हूं। ये हमारा डाटा नहीं है। 32,000 बता रहे हैं, और हैं इसलिए कि उनके पास जो है वो तमाम जो डिजिटाइजेशन से ये तो एक फायदा हुआ है कि जब उन्होंने जाकर मकानों पे जाकर गए थे 10 में, अब जब उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आ रहे हैं 4 फ्लोर पे, 2 फ्लोर पे, 1 फ्लोर पे, ऊपर के 10 फ्लोर खाली हैं, तो उनके पास आ रहे हैं भी कहां गए। फिर क्या हुआ, 860 ऐसे ब्लॉक्स आइडेंटिफाई हुए कराची में जहां पर फी घर में बंदे की तादाद एक रखी है उन्होंने। पूरे पाकिस्तान में एक अफराद के ऊपर घराने के जो है वो परसेंटेज है 1%, 1.5%, लेकिन कराची में 9% है। इसमें एक जो सवाल मेरे जहन में फौरन आता है ना, ये मनसूबा बंदी के तहत हो रहा है आपके? देखिए, मैं आज जो रिजल्ट्स और नंबर्स देखने के बाद दोनों चीजें शामिल हैं, नाअहली भी है और जो है बददियानती भी शामिल है। दोनों चीजें शामिल है, नाअहली भी शामिल है और बददियानती भी शामिल है। नाअहली तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर रहा है, बददियानती कहां से होगी? नहीं, डेफिनेटली नाअहली ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का दो मरहले में आपको उसको और भी कंपार्टमेंटाइज कर दूं इसको। जो ब्लॉक्स का और जो घरों का पता चलाना है वो स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट, और जो घरों पे काउंट करने जो लोग नहीं गए हैं या घरों को कम गिना है या घरों को ज्यादा गिन रहे हैं कहीं जाकर, आप इमेजिन करें कि कराची की आबादी 7% के हिसाब से बढ़ रही है मकानों की तादाद, और तमाम सूबे भर में जो गांव देहातों की जो है वो मकानों की तादाद बढ़ रही है वो 15% से बढ़ रही है। आप इमेजिन करें कि कराची और हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट जो है माइनस में जा रहा है और जो है दूसरे जहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं पूरे वो जो है वो प्लस में जा रहा है। पूरी दुनिया भर में आपको पता है अर्बनाइजेशन हो रही है, सिंध में जो है वो डी अर्बनाइजेशन हो रही है। अच्छा। सिंध में देहातों की तादाद बढ़ रही है और जो है वो शहरों के कराची में फैसल सब्जवारी साहब ने लेटर लिखा नादरा को कि कराची से में के एड्रेस पे जारी होने वाले आईडी कार्ड्स का जरा हमें डाटा दे दें, और बेफॉर्म का 1,92,00,000 वो लोग रह रहे हैं कराची में, नादरा बता रहा है, जिनका एड्रेस कराची का है। अच्छा। आईडी कार्ड और बेफॉर्म 1,92,00,000। और 7 अप्रैल को सेंसस डिपार्टमेंट अपनी 98% जो है वो सेंसस कंप्लीट करके रिपोर्ट दे रहा है कि 2% रह गई, और कराची की आबादी 1,43,00,000 है। कैन यू इमेजिन? डिस्क्रिपेंसी है बिल्कुल। अच्छा, इसको अब एड्रेस क्या उन्होंने क्या कहा आज जो सीनियर मिनिस्टर्स आपसे मिले, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली आपके पीपल्स पार्टी से भी गिले शिकवे हैं, जो कायरा साहब ने कह दिया आपके एतराजात वैलिड है, वे फॉरवर्ड क्या बताया? देखिए, पहली बात ये कि आदिल भाई, हम इस पे सियासत नहीं करना चाहते। ठीक है, दिस इज द मैटर ऑफ आवर लाइफ एंड डेथ, जनरेशंस लाइफ एंड डेथ। अगर आप हम और ये इतनी बड़ी गिनेंगे ही नहीं, अगर आप इतने बड़े फसाद को आप जन्म देंगे खुदा ना खास्ता, कि आम आदमी रहने वाला मेरे शहर में, जिस भी शहर, अगर उसको ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना हो कि यार उसको इस मुल्क में सही गिना ही नहीं जा रहा, चलें आप वोट में धांधली कर लें, हल्का बंदियों में धांधली कर दें, आप डेवलपमेंट धांधली, यार आप उसको गिन ही नहीं रहे, तो मैं अपने आप को कैसे तसल्ली दूं कि मैं इस रियासत का हिस्सा हूं, मैं इस मुल्क का हिस्सा हूं? ये बहुत खतरनाक बात, इसके बड़े दूर। इसलिए मैं इस पे सियासत, मेरी पार्टी सियासत नहीं कर रही। हम जेन्युइनली कह रहे हैं सारे लोगों को, सारे ओहदेदारों को, हुकूमत को, वजीर आजम साहब, वजीर आला और नीचे तमाम लोगों को, कि प्लीज ना किसी को ज्यादा गिनिए और ना किसी को कम गिनिए। आज की मीटिंग में यह तय हो गई बात कि ये बात फाइनल हो गई कि हमारे एतराजात जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं।
सारे पता भी चल गया कहां कहां अब हम वे फॉरवर्ड पे जा रही है। कल भी मीटिंग्स हैं, इसके बाद भी मीटिंग तय, कल की मीटिंग आज ही तय हो गई कि कल कितनी मीटिंग्स हैं और किस किस को और इन्वॉल्व किया जा रहा है, कितने डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब वे फॉरवर्ड की बात हो रही है कि अब ये जो खामियां निकल कर आ गई हैं, अब इसको सही कैसे किया जाए, कैसे सही करते हैं। मेरे पास अभी आज इस वक्त उसका जवाब नहीं है, लेकिन मैं आज के दिन आपको यह कह सकता हूं कि हमारी तमाम जो खदशात और जो हमने तमाम जो कंप्लेन और तमाम जो कमी रह गई थी, उसको वफाकी हुकूमत ने और ओहदेदारों ने एडमिट किया है, एक्सेप्ट किया है और इस बात का अंदिया दिया है कि हम इसको सही करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया। जिस तरह मुस्तफा साहब ने कहा कि इस पर वो सियासत नहीं कर रहे, सियासत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप एक मुल्क के शहरी हैं और आपको गिना ही ना जाए तो जाहिर बात है, अब तो पीपल्स पार्टी भी मान रही है, गवर्नमेंट भी मान रही है कि MQM पाकिस्तान की ये जो एतराज़ात है, और ये सिर्फ MQM पाकिस्तान के नहीं है, कराची के शहरियों के हैं, ये जो एतराज़ात हैं कि हमें सही गिना ही नहीं जा रहा, बड़े वैलिड एतराज़ात हैं। अगर सेंसस की जो डेडलाइन है, अगर वो एक्सटेंड भी करनी पड़े 2-3 हफ्ते, 1 महीना, वो कर ली जाए, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। लेकिन गिनना जो है वो पूरा जाना चाहिए। वोट बेशक आप ना गिने, लेकिन इंसानों को पूरा गिनना चाहिए। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाह।